हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे आ जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग। और बच्चों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक 2 वीडियो पढ़ाई हैं हिंदी की। 2 घंटे हिंदी पढ़ाई है मैंने, और उसमें सिर्फ एक टॉपिक कराया है। टोटल ऐसे हमें 28 टॉपिक पढ़ने हैं। हालांकि जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा है वर्णमाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टीचिंग के लिहाज से कहूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से किससे बनते हैं, तो बच्चों याद रखना, वर्णमाला से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चंस कर रहा होगा उसका प्रीवियस ईयर, तो बच्चे आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। अब मैं अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं कहूं कि बड़ा टॉपिक, संधि माना जाता है। जैसे वर्णमाला अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, संधि को बच्चे लोग हार्ड टॉपिक और बच्चे इसको बड़ा टॉपिक मानते हैं। बच्चों, आज मैं इसको सबसे आसान टॉपिक कर देने वाला हूं आप सब लोगों के लिए। बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं इसको बनाऊंगा, और अपने ही तरीके हैं मेरे इस टॉपिक को। इस मतलब बच्चे, आता क्या है कि या तो इसका संधि विच्छेद करो या इसमें संधि बताओ। बस 2 ही तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि 4 शब्द दे देगा, उनमें पूछेगा इनमें से कौन सी संधि किस शब्द में है, किस शब्द में ये अयादी संधि है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, किस शब्द में व्यंजन संधि है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है। एक बच्चे आपसे पूछ लेता है ये फला शब्द है, इसका आप संधि विच्छेद करिए, अर्थात विद्यालय का संधि विच्छेद करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस ही इस टॉपिक से बनते हैं। आप देखोगे कि बच्चों, आज से पहले संधि को आपने इस तरह से तो नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हर एक वर्ण का, हर एक शब्द का अब आप विच्छेद कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और बच्चे, संधि की पहचान तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत मजा आपको इस क्लास में आएगा, इस बात की गारंटी है। बच्चों, मैं इसको हार्ड टॉपिक क्यों कहता हूं? जब हिंदी पूरी हो जाती है ना बच्चों, मैंने देखा है बच्चों को हिंदी पढ़ियाए मास्टरों से, सर एक बार बस संधि करवा दो, बाकी सब तो टिप्स पर है। बेटा, इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे संधि में फंसते हैं क्या। तो बेटा, आज के बाद फंसना भूल जाओ। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों, बस एक चीज चुन लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है या आपको ज्ञानी बनना है। बस एक बात बता दो, क्योंकि मैं ये पढ़ाई संधि की तो ज्ञानी बनाने के लिए नहीं कराऊंगा। क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए अगर करोगे तो बेटा स्पेशल क्लास लगानी पड़ेंगी, तो इसका मतलब फिर टाइम लगेगा, फिर बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, एग्जाम में सही क्वेश्चन हो जाए बस। पर एग्जाम में सही हो भी जाएगा सर, इस बात की गारंटी है कि आप एग्जाम में जरूर सही कर दोगे। ठीक है, चलिए बच्चे, बहुत, हाँ, एक द्विज व्यंजन रह गए। एक बच्चा कह रहा है सर द्विज व्यंजन नहीं पढ़ाए। बेटा, द्विज व्यंजन बस यही होता है, जैसे 2 व्यंजन लगातार आ जाएं, जैसे ले ले आ जाएं, टल्ली, आधा ले पूरा ले, जैसे तय तय आ जाए कहीं भी। ठीक है, कत्तर लिख रहे हो, तय तय आ गई, तो ये द्विज व्यंजन कहलाएगा। बस इतना ही है। तल्लीन, तय ले ले ईन, तो ले जो हुआ वो द्विज व्यंजन है। बस हो गया द्विज व्यंजन खत्म, और क्या चाहिए आपको। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। बच्चे, साइंस की, एसएसटी की, संस्कृत की ये कोशिश की जा रही है हमारे स्तर पर कि ये क्लासेस भी जल्द से जल्द लाई जाएं। एसएसटी साइंस, हालांकि ईवीएस चल रहा है, पर फिर भी मैं एसएसटी 6 to 8 लेवल कोशिश कर रहा हूं कि वो भी आ सके आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये क्लास चाहे यूपीएसआई के लिए लो, चाहे बच्चों आप किसी भी एग्जाम के लिए लो, लेखपाल के लिए लो, या टीचिंग एग्जाम्स के लिए लो, ये क्लास से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस इतना विश्वास आपको मेरे ऊपर रखना है बस। ठीक है, अब तक जो बातें कही हैं
हर बात आपको लग रही होगी सर बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसे ही लगेगा बच्चों इसमें भी। तो मैं ज्ञानी बनाने नहीं आया हूं, आपका क्वेश्चन सही कराने आया हूं इस टॉपिक से। अगर कोई संधि की परिभाषा पूछे हमसे तो बेटा परिभाषा क्या होती है, संधि की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। संधि की परिभाषा होती है बेटा, संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों का मेल। पहले तो ये भी लिख लो, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ। बेटा आपको मालूम होगा कि संधि, दो राजाओं में संधि हो गई, युद्ध के बाद संधि हो गई। संधि होता है मेल मिलाप, अर्थात याराना, मेल इसको बोल सकते हैं कि मेल हो जाना। ठीक है, तो संधि की परिभाषा भी ऐसी है। यहां पर मेल किस चीज का होता है सर, यहां पर दो वर्णों का मेल होता है। क्या? दो वर्णों का मेल ही संधि है, दो वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। ये आप परिभाषा इसकी लिख सकते हो बच्चे आप। हाँ, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। बेटा किताबी परिभाषा पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं दो वर्णों का मेल संधि है, बात खत्म हुई। अब बच्चे बात ये करने वाला हूं मैं कि देखिए, ये बात आपसे मैं कहने वाला हूं कि बच्चों अब आप कहोगे सर वर्णों का मेल या शब्दों का मेल। बेटा शब्दों का मेल समास होता है, वर्णों का मेल संधि होती है। सर इसमें क्या फर्क है बच्चे? अगर मैं जैसे एक शब्द लिखता हूं, मैं आपको दोनों का फर्क बताता हूं, दोनों का फर्क। जैसे देवासुर मैं लिखूं, देवासुर, अब यहां पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो कोई भी इसमें कह देगा सर इसमें दो शब्दों का मेल है, देव और असुर, देव और असुर। यहां पर दो शब्दों का मेल है, देव और असुर। तो ये शब्द रहा, ये शब्द रहा। अगर आप ये कहोगे सर दो शब्दों का मेल है, देव एक शब्द, असुर एक शब्द, अगर इस बात को आपने कह दिया कि सर ये दो शब्दों का मेल है, तो मैं इस समास को फिर कौन सा समास कह दूंगा, वो सॉरी, इसको मैं क्या कह दूंगा, समास कह दूंगा। क्योंकि आप देख रहे हो शब्दों का मेल देव और असुर। अगर मैं इसी चीज में बच्चों ये देखने लगूं कि ये दो वर्णों का मेल है, वाह वाह नहीं है, ये आ है, लास्ट में ध्वनि का मेल देखना है हमें, व का मेल नहीं देखना, वाह, व के बाद क्या बोला, आ, लास्ट ध्वनि का मेल देखना है, आ, और ये भी क्या है, आ, और बेटा आ और आ यानी ए और ए की दोनों ध्वनियों का मेल है। क्या ये दोनों ध्वनि एक सी रहेंगी? नहीं, अलग भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है बच्चों। तो यहां पर हमने देव अ, लास्ट में असुर, इसका लास्ट की ध्वनि और इसकी शुरू की ध्वनि दोनों, तो हमने वर्णों का मेल देखा, इस वर्ण का मेल, इस वर्ण का मेल, इस वर्ण के मेल को ही संधि कहेंगे। इस वर्णों से अब जो आवाज निकल रही है वो स्वर की निकल रही है दोनों से, तो वो स्वर संधि कहलाएगी। और अगर एक तरफ, कहीं भी एक तरफ व्यंजन आ गया, या तो इस तरफ या इस तरफ, तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। अब सर विसर्ग संधि, तीन ही तरह की संधि होती है। अगर दोनों तरफ स्वर है तो बेटा ये क्या है, स्वर है या व्यंजन है? देखने में लगेगा वह व्यंजन है, जबकि बोलो वह तो ए बुला बाद में, तो बेटा स्वर की तो ध्वनि देता है ये, तो इसमें लास्ट में तो स्वर ही आया, और उधर उधर शुरुआत में ही स्वर है। दो स्वरों की ध्वनि स्वर संधि कहलाएगी। अर्थात ये संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। अगर दोनों बच्चे, अगर दोनों वर्ण बिल्कुल एक जैसे स्वर होंगे, ए, अगर ए ई होता, दोनों स्वर तब भी हैं ए ई, अगर दोनों तरफ ऐसे अलग अलग स्वर होंगे तो वो अलग संधि बनेगी। लेकिन अगर दोनों सेम स्वर हो, ए ई उ, तो बेटा ये दीर्घ संधि कहलाती है। क्या? स्वर संधि में भी मैंने बता दिया, स्वर का एक टाइप है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। मैंने ये तोड़ निचोड़ तो आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने आपको बताया समास में क्या फर्क है। अगर मैं देव और असुर को देखूंगा तो देवासुर, शब्दों को देखूंगा तो ये समास है, लेकिन वर्णों को देखूंगा तो ये संधि है।
अब बच्चे समझ तो गए हैं ना कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। बहुत से बच्चों को यही बात नहीं पता होती। अब मेरे ख्याल से आप एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे अपने दिमाग में, सर आज संधि समास का अंतर एकदम से क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे मैं पढ़ता हूं संधि के प्रकार। तो संधि हमने जान तो ली, अब ये सर संधि कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो बेटा संधि के प्रकार लिखते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि, नंबर दो हो जाती है आपकी व्यंजन संधि, और नंबर तीन सर हो जाती है विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि बच्चे, विसर्ग संधि। अब अगर मैं बोलूं, क्या अब तक की बात सबको समझ में आ गई है? संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। वर्ण कौन से, वो आपको समझ में आ गई है बच्चों, बात है ना। अब बच्चों, अब संधि कौन से प्रकार की है, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। पता तो चल गया वर्णों का मेल देखना है तो वो संधि होती है। संधि कौन से टाइप की? संधि 3 टाइप की होती है। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। अब बच्चों आप देखते हैं, सर ये आपने 3 प्रकार की बताई है, पर अभी तो आप दीर्घ संधि भी नाम ले रहे थे। हमने गुण संधि भी सुनी है, हमने यण संधि भी सुनी है, हमने वृद्धि संधि भी सुनी है, हमने अयादि संधि भी सुनी है। ये तो आपने लिखा ही नहीं कोई सा। बेटा जितनी भी आपको अभी मैंने नाम लेके बताए थे वो इसके पार्ट होते हैं। क्या इनमें भी पार्ट होते हैं? नहीं, ये इनमें कोई भाग नहीं होता। व्यंजन संधि खत्म, एक ही टाइप की। विसर्ग संधि एक ही टाइप की। लेकिन स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, स्वर संधि को ही करना होगा बच्चे अच्छे से। तो पहले मैं आपको बता दूं स्वर संधि होता क्या है। दो स्वरों के मेल को, बेटा मेल तो सब में होगा जब संधि है, तो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चे इसमें क्या लिखूं? एक स्वर प्लस एक व्यंजन या दोनों व्यंजन, या लिख दो ताकि आपको परिभाषा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। या दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चे समझ में आ गई? इसमें तो दोनों स्वर होने जरूरी हैं। इस तरफ भी जो ये शब्द खत्म हुआ है इसमें लास्ट का, दूसरा शुरू हुआ है उसमें पहला। तो बच्चे इन दोनों का अगर मैं देखूं, दोनों तरफ स्वर आ रहे होंगे तो वो स्वर संधि कहलाएगी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? एक स्वर एक व्यंजन, किसी भी तरफ हो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्वर एक व्यंजन हुआ तो वो व्यंजन संधि ही होगी। या दोनों तरफ व्यंजन हुए तो भी व्यंजन संधि ही होगी। तो बच्चे क्लियर बात समझ में आ गई। अब विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग आना जरूरी है। तो एक तरफ विसर्ग होगा ही होगा, तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी बच्चों। तो क्या तीनों की परिभाषा क्लियर हो गई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे नोट्स शॉर्ट होते हैं पर बच्चे समझ में आने वाले होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? बस संधि की परिभाषा पढ़ी है और संधि के प्रकार पढ़े हैं। संधि की परिभाषा दो वर्णों का मेल, वो मैंने आपको समझा दी कैसे है। यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूं कि इनका पहचान, इनकी परिभाषा याद हो गई आपको? यही परिभाषा है बच्चों। अब मैं बात करूंगा आज इस संधि की। स्वर संधि के 5 पार्ट है, पांचों संधि को अभी धूल चटाते हैं और बच्चे कल इन दोनों के नियम पढ़ लेंगे। 5-6 नियम इसमें पढ़ने हैं और 3 नियम इसमें पढ़ने हैं। बेटा हो गया काम, संधि खत्म। दुनिया चिल्लाती है सर संधि ऐसा, संधि वैसा, और आप क्वेश्चन करके निकल लोगे बच्चों। और क्या चाहिए आपको बताओ?
अब देखते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि, चलिए बहुत सही। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बेटा, परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, बता दिया ना। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब बच्चों मैंने अब इसके प्रकार करने हैं। नंबर 1 होती है दीर्घ स्वर संधि। कई लोग यहां पर भी लिख देते हैं पूरा, जो ज्यादा अनुशासित लोग हैं वो ऐसा लिखते हैं दीर्घ स्वर संधि, और हमवाड़ कैसे लिखें, दीर्घ संधि। बस बहुत है, दीर्घ संधि समझ जाएगा, स्वर का ही पार्ट है। अगला क्या नाम है सर, अगला नाम है बच्चा दीर्घ से अगला गुण। गुण क्योंकि ये स्वर का ही पार्ट है इसलिए गुण स्वर संधि, और कोई गुण संधि भी लिख दे तो भी पाप नहीं है बच्चों। चलो नंबर 3 की बात करूं तो 3 पर आ जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, बहुत बढ़िया, घने अनुशासित बन गए हो अब आप हिंदी लिखने में। तो वृद्धि स्वर संधि। अगर नंबर 4 की बात करूं बच्चों तो 4 पर कौन सी होगी बच्चों, ये यण होगी। अब यण कौन सी, यण स्वर संधि। आज के बाद अगर इन्हें भूल जाओ तो बता देना बच्चों, कभी भूल ही नहीं सकते। 5वां है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। आप कहो सर ये तो नाम ही इतने ज्यादा है, क्या ये हमें याद रह पाएंगे। बच्चा जब पहचान याद हो जाएगी ना, इसके अंदर घुस जाओगे ना बच्चों, तो आपको एक एक बात याद रहेगी। ठीक है, क्या ये नाम याद रह सकते हैं आपको, जरूर याद रहेंगे गुरुजी, इतनी उम्मीद तो बच्चे मैं आपसे कर ही सकता हूं, है ना। चलो अब मैं अगर आगे बढ़ूं, दीर्घ स्वर संधि बेटा एक बार शेयर करने के लिए बोल सकता हूं क्या आपसे, तो आज थोड़ा और मजा सा आ जाएगा अगर आप शेयर कर दोगे। बेटा कल भी संधि चलेगी, परसों से समास चलेगा, कोशिश करूंगा समास को एक ही क्लास में निपटारा कर दूं, समास को एक ही क्लास में आपका खत्म कर दूं, ये कोशिश बच्चे रहेगी। और फिर शायद समास को दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इसके बाद इसकी भी नहीं पड़ेगी। चलो अब शुरू करते हैं बच्चों, बहुत खेल हो गया। अब देखिए आपने इनके नियम पढ़े होंगे कि इससे ये बनता है, इससे वो बनता है। बेटा मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जिन अक्षरों में, जिन शब्दों में बड़ी मात्रा आए और वो उसी मात्रा से टूट रहे हों, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। बस इतनी सी बात याद कर लो, दीर्घ मतलब बड़ी, तो बड़ी मात्रा जहां आए, अब बड़ी ऊ, बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई होती है बेटा, बड़ा ऊ होता है, बड़ी ई होती है। क्रम में ही लिख लो, नहीं यूं कहेगा किस बावले ने लिख दिए। चलो बच्चों क्रम में ही लिख लेते हैं। आ का डंडा भी बड़ी मात्रा, ये किसका बड़ा रूप है, ए का बड़ा रूप है आ, ठीक है। ई का बड़ा रूप है ये वाला, और बच्चा ऊ का बड़ा रूप है ये वाला। क्या आपको बड़ी मात्राओं का ज्ञान है, हाँ जी, जो मात्रा इधर से चढ़ती है, जैसे दीर्घ में चढ़ रही है, बड़ी ई है, ठीक है। बड़ा ऊ कैसे चढ़ता है बच्चों, जैसे मैं लिख दूं यहां पर कुछ भी, सूरवीर, जैसे यहां सूरवीर लिखूं, सूरवीर, ठीक है। तो जैसे ये ऊ जो इधर का है, ये क्या होगा, ये होगा बड़ा ऊ। अगर बच्चों कुछ और लिखूं, जैसे मैं असुर लिखूं, असुर, तो बच्चे ये कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। मैंने उस दिन भी बताया, अगर उल्टे हाथ की तरफ को ये घुंडी जा रही हो, ये जा रही, तो ये छोटा पड़ेगा। अगर उल्टे रास्ते पे चलोगे, उल्टे रास्ते पे चलोगे तो छोटे बन के रह जाओगे। और बच्चे सीधे रास्ते पे चलोगे, देखो ये रहा सीधे हाथ की तरफ, तो अगर सीधे रास्ते पे गए तो बड़े बन जाओगे। क्या बच्चों याद रहेगा बड़ा ऊ कौन सा होता है। कई बच्चे इनमें ही कंफ्यूज होते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है। इनका बोलने का फर्क क्या है, असुर, ये जल्दी बोलेगा असुर, बहुत तेजी से, और ये सूरवीर, ऊ खींच के बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे दीर्घ, तो ये ई बहुत मतलब खींच के बोली जाएगी। और जो छोटी है वृद्धि, तो यहां पे वृद्धि ऐसे नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, वृद्धि बस ऐसे बोलते हैं, वृद्धि। कई बार तो लोग इसको वृद्ध पढ़ते हैं, सिर्फ वृद्ध, वृद्धि भी नहीं, वृद्ध। ज्यादा जो हिंदी जानते हैं ना वो ई को पढ़ते ही नहीं, वृद्ध,
बस ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्ध संधि। तो वृद्ध संधि इतनी तेजी से बोलती है। चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर आप समझ गए हैं, बड़ी ई ये होती है, तो जिसमें बड़ी ई आ जाए, जिसमें आ का डंडा हो, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा हो, क्या इसमें फिर बड़े ऊ की मात्रा भी बड़ी ई की, क्या इसमें फिर दीर्घ संधि हो जाएगी? ना 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 बेटा, ये नहीं। जो अगर इस मात्रा से टूटेगा कोई शब्द, तब है, तब होगी वो संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। या तो बड़े ऊ से टूटेगा, या बड़ी ई से टूटेगा, या आके डंडा से टूटेगा। कैसे टूटेगा सर, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो बच्चे मैं अब दीर्घ संधि को ही पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद गुण संधि पे जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको दीर्घ संधि ही क्लियर कर डालता हूं, और आज के बाद आप इसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना। दीर्घ स्वर संधि बेटा, ये पहचान है इसकी। हम तो देखो, अगर आपको कोई विशेषज्ञ पढ़ाता है तो वो ये कहता है जिसमें दोनों तरफ समान स्वर हों, वो दीर्घ संधि होती है। समान ध्वनि आती है दोनों तरफ, कि इस शब्द का अंतिम, उस शब्द का पहले अक्षर, दोनों समान ध्वनि, जैसे मैंने शुरू में सिखाया ए दोनों सेम है, तो दीर्घ संधि होगी। लेकिन बच्चों, आज जो मैंने अभी नियम बताया, ये ट्रिक बताइए आपको क्या है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके, विद्यालय। बेटा आपको मैं उल्टा सिखाता हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, और जो विशेषज्ञ सिखाता है वो सिखाता है विद्या जमा आल्य विद्यालय। ठीक है, मैं ऐसे नहीं सिखाता, मैं उल्टा सिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विद्यालय, इसमें संधि बताओ। तो बेटा अब इसको कैसे तोड़ोगे? आपको लग रहा है ना कि यहां पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, उन दोनों शब्दों को अलग करने की कोशिश करो। विद्या प्लस आल्य, विद्या, विद्या अलग, आल्य अलग। अब आप एक बात कहोगे सर, एक बात कहोगे सर, ये जो आ का डंडा ये इधर भी आ गया, ये उधर भी चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ये जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ आ सकता है, ये ए भी रह सकता है कहीं, लेकिन दोनों शब्दों का अगर आपका अर्थ निकल रहा है तो अलय नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि अलय का कोई अर्थ नहीं होता। आल्य मतलब घर, विद्या का घर, वही विद्यालय होता है। बहुत सही बच्चों, ठीक है। अरे भाई, ये यूपीएसआई के लिए भी सफिशिएंट है, 100% सफिशिएंट है यार, कितनी बार समझाऊं आपको। चलो, अगर मैं आगे बोलूं बच्चों, विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो आ के डंडे से टूटा या नहीं टूटा, ये बताइए। देखिए, आ से ही तो टूटा, इधर अलग उधर अलग, तो विद्यार्थी कैसे टूटेगा? विद्या, विद्या अलग शब्द हो गया। और बेटा अब क्या करूं, आर्थी करूं या अर्थी? बच्चा यहां कंफ्यूज होता है सबसे ज्यादा, कि अर्थी करेंगे सर या आर्थी करेंगे। बेटा आर्थी कोई शब्द ही नहीं होता, शब्द आर्थी होता ही नहीं है, शब्द होता है अर्थी। अर्थी तो सब जानते हो, तो विद्या की अर्थी उठा देता है ये विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, तो कभी आर्थी मत करना। अब आपको अपने आप देखो लगाने आ जाएंगे बच्चों। कदापि, आ के डंडे से जो टूटा, ये भी आ के डंडे से टूटा, ये भी, तो जहां आ रहा है उस डंडे से कोई टूटता है तो दीर्घ संधि। बड़ी ई से भी टूटेगा, दीर्घ संधि, बड़े ऊ से भी टूटेगा, दीर्घ संधि, तभी तो नाम दीर्घ है बच्चों। ये देखो, अब मैं कदापि को लिखूं तो कदापि को कैसे लिखूंगा? बेटा कदा, कदा प्लस अपि, आपी कोई शब्द नहीं होता, अपि शब्द होता है। कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगी ये शब्द होता है या नहीं? बेटा ये पता चल जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस से। अगर आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने इसका मतलब संधि कभी पढ़ी ही नहीं है ना? धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। क्लास के बाद में जरूर पूछूंगा क्या आपको आज का पढ़ाया समझ में आया? बेटा देखो, ये भी आके डंडे से ही टूटा, धर्म अलग हो गया, धर्म आत्मा, धर्म आत्मा आके डंडे से ही तो टूटा, धर्म आत्मा, धर्म आत्मा। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आपने कैसे कर दिया सर ये आत्मा, और क्या करूं इसको? आत्मा करूं? आत्मा ही करूंगा बच्चों। और देखो,
एक कह रहा है सर आत्म करो, आत्म, आत्म क्यों करे बेटा, आका डंडा ये क्यों खाओगे आप खामा खा की। चलो अब अगले वाले को धर्मार्थ, एक आया है धर्मार्थ, बच्चे करना इसको, इसको क्या लिखूंगा जल्दी बताओ खुद तोड़ के। धर्म अलग और अर्थ अलग, किससे टूटा, आ के डंडे से ही टूटा। बहुत बढ़िया। आ तो इसमें ई भी रही थी लेकिन टूटा आ से, ई से तो हमें मतलब ही नहीं रहा ना बच्चों। जहां दो शब्दों का मेल है वहां से तोड़ेंगे तभी तो फायदा होगा ना बच्चों। क्या ये पांचों आपको समझ में आए, बहुत बढ़िया से। तो मैंने आ के डंडे से टूटने वाले बता दिए, ये आ के डंडे से टूटने वाले बता दिए। अब मैं बड़ी ई से टूटने वाले और बताता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल से जो बात आती है ना वो और किसी में आएगी ही नहीं। जैसे अभिष्ट, तोड़ो बच्चों, मुनिंद्र, मुनिंद्र, जैसे अगर मैं मुनिंद्र को तोड़ूं तो तोड़िए आप, और आपको तोड़ू रविंद्र, रविंद्र को तोड़ के बताइए, कपीस को तोड़ के बताइए, ग्रीस को तोड़ के बताइए, जल्दी से तोड़ के इनको बता दीजिए बच्चों। ग्रीस को तोड़ के बताइए और लक्ष्मी छा को तोड़ के बताइए, लक्ष्मी छा। देखो बच्चों अब आप बहुत आराम से तोड़ सकते हो, जल्दी तोड़ के बताओ। अभीष्ट, बेटा देखो बड़ी ई जो होती है ना वो हो सकता है दोनों तरफ बड़ी ई ले जाए, हो सकता है एक तरफ बड़ी दूसरी तरफ छोटी में टूट जाए, हो सकता है दोनों तरफ छोटी छोटी में टूटे। तो अभीष्ट को कभी भी तोड़ना हो तो याद रखना अभी छोटा, और बेटा ईस्ट जो होगा वो बड़ा होगा। ईस्ट ऐसे लिखा जाता है, अभीष्ट ऐसे हम लोग लिखेंगे। चलिए अभीष्ट तोड़ दिया बच्चे आपने, बहुत सही। ईस्ट छोटा आता है शायद, देख लेना बच्चे, ये शायद ईस्ट में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा। ईस्ट कैसे लिखा जाता है, सब जगह एक ही जैसा लिखा जाएगा। ईस्ट पे तो बड़ी ई आती है, ईश पे। एक कह रहा है सर निशा, निशा को कैसे तोड़ देंगे बच्चे, निशा कहां से टूट जाएगी बताओ। निशा अपने आप में एक शब्द है। मुनिंद्र, तो यहां पर बच्चों मुनि छोटे ई की चढ़ती है अगर मैं खाली मुनि लिखूं तो, और फिर क्या इंद्र में भी छोटी ई आती है। इंद्र ऐसे ही लिखा जाता है, मुनि ऐसे ही लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे अगर देखूं, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इंद्र हर जगह छोटी ई से लिखा जाएगा। कपि प्लस ईश, ईश पे जैसे ईश्वर पे बड़ी बनती है, ईश्वर कैसे लिखते हैं, अरे ईश्वर को ही तो ईश कहते हैं ना बच्चे। तो ईश्वर पे जब बड़ी है तो ईश पे भी बड़ी ही आएगी। अब आगे अगर मैं देखूं ग्रीश, तो बेटा ग्री पे छोटी ई की प्लस ईश, ईश पे बड़ी की। लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे लिखते हैं बेटा, बड़ी लक्ष्मी प्लस इच्छा में छोटी, लक्ष्मी इच्छा। तो बेटा ये सब हमने ई से टूटे हैं या नहीं टूटे, तो जो ई से टूटेगा वो जो बड़ी ई से टूटेगा, बड़ी ई से टूटेगा, समझ जाइए दीर्घ संधि होगी, कुछ और संधि हो ही नहीं सकती। अब हाँ, ईस्ट ऐसे लिखते हैं सर, चलो बच्चे इसने कही बड़ी नहीं आती ईस्ट पे, छोड़ दो, मैंने अब आपकी बात मान ली। अब आ से भी तोड़ के दिखा दिया आपको, ई से भी तोड़ के दिखा दिया, बस एक बच गया सर, ऊ से तोड़ के और दिखा दो। तो लीजिए बड़ा ऊ जहां भी आएगा इससे जो भी टूटेगा वो भी आपका दीर्घ संधि के अंदर होगा। जैसे अब मैं करूं ग्रुप देश, बेटा तोड़ के दिखाना, ग्रुप देश, ग्रुप देश खुद तोड़ के दिखाओ बच्चों। और बताऊं आपको भानुदय, भानुदय, और बेटा और बताऊं सूक्ति, सूक्ति, और बताओ बच्चों अगर मैं देखूं तो वधूर्मी, वधूर्मी, ये लीजिए। और बताओ बच्चों वधूत्सव, वधूत्सव, सॉरी वाधु कर दिया है, वधूत्सव, वधूत्सव। खुद तोड़ो बच्चों, अपने आप टूटेगा, ऐसा लगेगा अपने आप टूट टूट के भाग रहा। भूर्जा, भूर्जा, ये लीजिए, बहुत सही, बहुत सही।
इनको तोड़ के दिखाओ और आपको पता लग जाएगा कि ऊ की मात्रा से कैसे टूटता है। गुरूपदेश, देखिए गुरु, बेटा गुरु ऐसे लिखा जाता है, ये छोटे ऊ की मात्रा चढ़ेगी। अब आप कहोगे सर ये छोटे ऊ की है या बड़े ऊ की कैसे पता चलेगी? अगर रे में बेटा ये चढ़े तो ये बड़ा है, और अगर न्यू निकले तो ये छोटा है। ये छोटा ऊ होता है, ये बड़ा ऊ होता है, याद रख लेना, बड़े काम की बात है। गुरूपदेश, तो बड़ा ऊ दो छोटे छोटे ऊ में टूट गया, छोटा ऊ, ये देखिए गुरूपदेश, बहुत सही। भानुदय, तो बेटा भानु ऐसे लिखा जाता है छोटी मात्रा के साथ, और फिर उदय ऐसे लिखा जाता है। अब आप कहो सर ये बड़ा ऊ बनेगा या छोटा, बेटा उदय कैसे लिखा जाता है वैसे ये लिखा जाएगा, ठीक है। सूक्ति कैसे लिखेंगे? सु, अच्छे को बोलते हैं ऐसे, प्लस उक्ति। ज्यादातर बच्चों ऐसा होगा कि बड़ा ऊ जो टूटेगा ना वो दो छोटे छोटे ऊ में टूटता है, ये छोटा ये छोटा, ज्यादातर ऐसा। देखिए बड़ा ऊ था छोटा छोटा, बड़ा ऊ था छोटा छोटा, बड़ा ऊ था छोटा छोटा, है ना बच्चों। ऐसे ही हम वधूर्मी में भी वधु पे वधु कैसे लिखा जाता है? वधु, वधु प्लस ऊर्मी, वधु ऊर्मी बेटा बड़ा ही लिखा जाएगा, वधूर्मी। सही है बच्चों, बहुत सही। ऊर्मी पे बड़ा ऊ ही आएगा, ठीक है। ऊर्मी याद रखना बड़े ऊ से लिखा जाता है। शानदार बच्चों। अगर मैं वधूत्सव की बात करूं तो बेटा ये तो वधू तो बड़े ऊ से ही बनेगा, उत्सव छोटे ऊ बनता है, ठीक है। और मैं भूर्जा की बात करूं तो भू पे भी बड़ा ऊ चढ़ेगा और ऊर्जा पे भी बड़ा ऊ। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हर जगह छोटा छोटा चलेगा, कहीं दोनों जगह बड़ा बड़ा भी आ सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे ये वर्ड अगर भू आपने देखा है तो अकेला कैसा लिखा देखा है, ऐसा ही देखा होगा, उसी तरीके का यहां भी लिखना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने बड़े ऊ से भी तोड़ा, बड़ी ई से भी तोड़ा, बड़े आ से भी तोड़ा, जो भी बड़े बड़े से टूटेगा वो दीर्घ संधि में आएगा। बहुत क्लियर है ना बच्चों। अगर मैं और आगे चलूं, क्या दीर्घ संधि सबको क्लियर हो गई? क्या आप दीर्घ संधि को तोड़ पाओगे अच्छे से? बच्चे जो आ के डंडे से टूटे, जो ऊ की मात्रा से टूटे, और जो 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 आ के डंडा से टूटे, ठीक है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उन सब में दीर्घ संधि कहलाएगा, ठीक है। रामायण को बच्चे तोड़ते हैं, राम आयन, ठीक है। रामायण, रामायण, ठीक है। तो इसको हम बच्चे ये लिखते हैं राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। तो ये ए और ये भी ए, तो आ के डंडे से ही तो टूटा, राम अलग अयन अलग। तो जब आ के डंडे से टूटेगा तो कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि ही रामायण में होगी। तो रामायण का याद रख लेना बच्चे, क्या होता है ये नए में बदल जाता है। तो राम प्लस अयन, आयन नहीं अयन, ठीक है। बहुत सही, क्योंकि आयन नहीं होता, आ का दंड नहीं आता, ए का आता है बस, ठीक है। आ नहीं आता उसमें। चलो बहुत सही, बहुत शानदार। अब मैं बात करता हूं बच्चों गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसकी बात करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। गुण स्वर संधि नंबर 2 पार्ट है स्वर संधि का, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप नियम पढ़ते आए होंगे आज तक, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, बाद में आपसे भी पूछूंगा, तैयार रहना बच्चे, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब मैं अगर इसको देखूं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि की बात करूं तो बच्चे क्या होगा, ये इसमें मैं सीधा सीधा एक बात कह सकता हूं, क्या कि यहां पर एक मात्रा वाले, बस देखिए बच्चे ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए कि एक मात्रा से टूटने वाले, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? वो गुण स्वर संधि। बेटा गुण स्वर संधि में याद रखना एक मात्रा वाले शब्द से टूटेगी ही टूटेगी।
चलो ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत सही। अब आपने इसका रटे होंगे अपने अपने तरीके से कि ए और ई मिलके ए बन जाते हैं, जैसे आपने बहुत बार ये रटा होगा, ए ई मिलके ए बन जाते हैं, आ या ई मिलके भी ए ही बनेगा, या ए प्लस बड़ी ई भी मिल जाए तो भी ए ही बनेगा। ये जो आपने रटे ये इसी के नियम हैं। या ए के साथ ए मिल जाए, ये के साथ ऊ मिल जाए तो बेटा ओ बनता है, या आ के साथ ऊ मिल जाए तो बेटा तब भी ओ ही बनता है। तो इस तरह के नियम आपने पढ़े होंगे इसमें। मैं उन सबको किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा इनकी आपको जरूरत ना के बराबर पड़ेगी। हालांकि ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे जब संयुक्त स्वर बताए थे कि ये इन इनका मेल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। अगर मैं देखूंगा बच्चे, अगर मैं यहां देखूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा। एक मात्रा वाले शब्द अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे नरेंद्र में संधि बताओ, तो आप बस एक बात कहना कि सर नरेंद्र में संधि पूछी है ना, तो यहां आ का डंडा भी नहीं है, बड़ी ई भी नहीं है, बड़ा ऊ भी नहीं है, दीर्घ संधि का कोई चांस नहीं है बेटा। फिर तो एक मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा तो गुण संधि में बताई थी सर, तो एक गुण संधि हो जाएगी। अगर इसका कोई संधि विच्छेद करवाने लगे आपसे तो याद रखना बच्चे, नर अलग और जो ए की मात्रा है ये ई में बदलता है। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, क्योंकि ए इधर हो गया, ई इधर हो गया, ए ई मिलके ही ए बने होंगे। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, ए ई मिलके ए बनाते हैं, इसलिए वो नियम बनाए थे बच्चों। ठीक है, वैसे जरूरत उनकी पड़ेगी नहीं ना, मैं आपको पढ़ने दूंगा। बेटा अगर आपको सुरेश पूछेगा तो सुरेश को कैसे तोड़ोगे जल्दी से बता दीजिए। सुर, सुर प्लस ईश वो हो जाता है सुरेश। और बच्चा बताइए, अगर मैं आपसे और तोड़वाऊंगा क्या आप तोड़ पाओगे? ये लीजिए, ये मेरे पिताजी का नाम है, तोड़ दीजिए बच्चे। कैसे तोड़ेंगे? देव प्लस इंद्र। बहुत बढ़िया बेटा, इंद्र हर जगह एक सा ही रहेगा, कभी क्या हो जी बड़ी लगावे अब क्या छोटी, इंद्र एक जैसा ही लिखा जाएगा हर जगह, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर बच्चों मैं आपसे चौथा पूछूं, नरेश को तोड़ सकते हो? तो देखिए सब सिंगल मात्रा है, और सिंगल मात्रा तो बेटा ए प्लस ई में ही टूटेगा। नर प्लस ईश, क्योंकि ईश बड़ी से ही लिखा जाता है, इसलिए बड़ी ई ही आएगी हर जगह। बच्चे और भी तोड़ पाओगे क्या आप? क्या लंकेश को भी तोड़ सकते हो? तो लंकेश को तोड़ के बताओ। सिंगल मात्रा जहां दिखे समझ जाना कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो लंक, लंका, लंक नहीं, क्योंकि ये लंका का ईश्वर था, तो लंक, लंक नहीं आएगा, लंका आएगा। तो लंका प्लस ईश। अब आप देखते हैं कि सर कहीं तो आ का डंडा लगता है, कहीं नहीं। अगर यहां मैं लगा देता तो ये नरा हो जाता। क्या नरा का कोई अर्थ होता है? अगर मैं यहां लगा देता देवा बन जाता, तो देवा कोई सन्नी देओल की पिक्चर थोड़ी ना देखनी है बेटा। सुरा, सुरा कर देता, तो क्या यहां पर सुरा का कोई अर्थ है? तो जब अर्थ आपका आ हटा के बन रहा है तो आ हटाओ, जब अर्थ आ लगा के बन रहा है तो आ लगाओ। जैसे यहां लंक कह देता तो लंक का ईश्वर थोड़ी था, लंका का ईश्वर था लंकेश। तो इसलिए आ का डंडा यहां लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? कहां आ लगाते हैं, कहां नहीं लगाते हैं, यह शब्द पे डिपेंड करता है कि शब्द क्या बन रहा है। बहुत सही बात समझ गए होंगे। इस छोटी बात को कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चा कहां फंसता है, कहां फंसता है और फिर हंसता है। चलो बच्चों, तो ये मैंने आपको एक ही मात्रा वाले नियम बताए सब कि एक ही मात्रा। अब मैं जो नियम बताने जा रहा हूं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा आपको चढ़ानी आती है? कैसे चढ़ती है? अरे भाई बताओ ना, एक एग्जाम्पल तो दो जहां ओ की मात्रा चढ़ती हो। बताइए बच्चे, एक एग्जाम्पल जो आपका मन करे, छोटे शब्द, बड़े शब्द। अरे सर ओमवीर में चढ़े हैं हमारे यहाँ, ओमवीर एक आदमी का नाम है,
ओम वीर, तो ये चढ़ गई मात्रा। ये जो मात्रा होती है ना, इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। लेकिन अगर मैं इसको दो मात्रा चढ़ा दूं तो ये ओ की नहीं है, ये ओ की मात्रा है। किसकी? ओ की। सर अगर एक ही शब्द पे भी तो चढ़ती है, जैसे बहुत सारी जगह ए पे भी तो चढ़ती है। मैं एक और कोई शब्द सोच रहा हूं कि भाई जैसे जैसे बताइए, गवैया, गवैया। बेटा ये जो दो मात्रा चढ़ती है, फिर ये कौन सी है? ये किसकी है सर? बेटा ये आई की मात्रा है, आई की। ठीक है, तो हमें किस किस की मात्रा से बनाने होते हैं? गुण संधि सिंगल मात्रा की होती है, कभी ना ये आएगा ना ये आएगा। ठीक है, ये दोनों वृद्धि संधि में आएंगी। जहां दो मात्राएं आएंगी, समझ जाना वो वृद्धि संधि होगी। प्रत्येक में कौन सी संधि है अभी आऊंगा बच्चों। आधा अक्षर जहां आएगा वहां ये और वह के साथ आधा अक्षर आएगा तो वो यण संधि होगी। आपके प्रत्येक में यह के साथ आधा अक्षर आ रहा है, वो यण संधि है। फिर मात्रा ऊपर एक हो या दो हो उसे मत देखना। अगर यह और वह के साथ आधा अक्षर आ जाए तो वो यण में जाएगा सीधा सीधा। बहुत बढ़िया, धोना में भी यही आएगी, बिल्कुल ये मात्रा है। अब बच्चों अगर मैं आपको कुछ वर्ड दूं, कुछ शब्द लिखूं, तो बताइए कैसे कैसे शब्द लिखूंगा। तो ये इसके मुझे जैसे वीरोचित, 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 तो क्या बनेगा बच्चे? ओ की मात्रा से ही टूटेगा, वीर प्लस ओ की मात्रा कब आई? ए प्लस उ मिलके, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, क्योंकि दोनों ए उ मिलके ओ बनता है। जी बन रहा है ए उ ओ, होता ही होता है वीरोचित। अब बच्चों और बता दूं आपको, परोपकार, परोपकार में बताइए बच्चे, परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस ओ को उ बना देते, उपकार, ए उ मिलके ओ बनता है, पर उपकार, परोपकार। बहुत सुंदर। और देखिए बच्चे तीसरा बनाऊं, जलोर्मी, जलोर्मी बनाइए बच्चे, जलोर्मी का, जल प्लस ऊर्मी, जल प्लस ऊर्मी पे बड़े ऊ की मात्रा से ही लिखो। कई जगह छोटे पे भी मिल जाती है, छोटे ऊ से भी ऊर्मी लिखा कई जगह देख लोगे, लेकिन ज्यादा सही बड़े ऊ से है बच्चों। और बताऊं बच्चों, हितोपदेश, 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 अगर मैं इसको लिखूं हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, ये रहा आपका। बच्चों मुझे लगता है कि इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। अब आप ये बना पाओगे। ठीक है बच्चों, नवोढ़ा दिया एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया, नवोढ़ा, नवोढ़ा। ये देखिए खुद बताइए इसमें क्या बनेगी? नव, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। अब ऊढ़ा कौन सा होता है? बड़ा ऊ बनता है, नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा हो गया। महोत्सव, क्या बात है, आप तो जान गए। महोत्सव, बेटा बताओ इसमें क्या लगाएं? महोत्सव में मह प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव? बेटा मह कोई शब्द नहीं होता, महा शब्द होता है। महा माने बड़ा, तो मह अगर मैं लिख दूंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए मुझे मह कोई वर्ड नहीं लिखना, महा लिखना है। तो महा प्लस उत्सव, उत्सव। ठीक है बच्चों, ऊढ़ा में कहीं बड़ा ऊ भी मिल जाएगा, कहीं छोटा भी, इसलिए नाराज मत हो। चलो, चंद्रोदय, बहुत सही, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। क्या आपको गुण संधि क्लियर हो गई है? यानी सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा का कोई भी शब्द हो और वहां से कोई शब्द टूट रहा हो तो वहां हर जगह कौन सी मात्रा, कौन सी संधि होगी? बेटा गुण संधि होगी, सिंगल सिंगल मात्रा, कहीं डबल मात्रा नहीं आई। जैसे ही मैं अब वृद्धि स्वर संधि लिखता हूं, वृद्धि स्वर संधि, तो याद रखना, ट्रिक बताऊंगा बच्चों। वृद्धि स्वर संधि यहां पर मैं लिख देता हूं दो मात्रा, ट्रिक है बच्चे, दो मात्रा वाले शब्द, दो मात्रा वाले शब्द
क्या होंगे? वृद्धि संधि। बेटा सिंगल मात्रा आए तो गुण है और डबल मात्रा आए तो वृद्धि है। एक बात और रह गई गुण में, जिन शब्दों को तोड़ने में ऋषि आता हो और ऋषि आदमी गुणी होता है, तो याद रखना उनमें भी गुण संधि होगी। ये एक नियम और लास्ट में बता रहा हूं बच्चों कि देखिए एक नियम और है, यानी जहां भी टूटकर ऋषि आए तो ऋषि हमेशा गुण में ही बनेगा। जहां भी ऋषि आए वहां हमेशा गुण संधि होगी। जैसे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में कौन सी संधि होगी? सप्त प्लस ऋषि। तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा और इसमें संधि, क्योंकि ऋषि आ रहा है तो इसलिए गुण संधि होगी। जहां भी ऋषि आ जाएगा वहां गुण संधि होगी। और बताऊं बच्चों, इसमें अगर मैं ऋषि में बात करूंगा तो मैं देख लेता हूं एक आध, अगर मुझे मिल जाए कोई और, तो देव ऋषि, देवर्षि, देव ऋषि, भैया ये रहे। देव, देव लिखूं या देवा? बेटा देव होता है, देवा तो कुछ होता ही नहीं है, तो देव ऋषि, ये आ गया देव ऋषि। बहुत सुंदर, देव ऋषि। ठीक है बच्चों, सप्त ऋषि, बहुत सही, बढ़िया बच्चों। तो जहां भी ऋषि आए, राजऋषि, राज ऋषि, महर्षि, महाप्लस ऋषि, बहुत सही। समझ पाए हैं? तो ऋषि में जहां भी आएगी गुण संधि आएगी, क्योंकि ऋषि आदमी में गुणी आदमी होते हैं। ऋषि तो गुणी लोग ही होते हैं, सारे के सारे। समझ में आ गई? नकली ऋषि ना हो बस कोई। आगे आ जाओ बच्चों, ये लीजिए। अब वृद्धि वाले मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। दो मात्रा जहां भी आएंगी वो क्या होंगी बच्चों? वो वृद्धि संधि होंगी। जैसे एक एक, जैसे सदैव, जैसे बच्चों और एग्जाम्पल ले लेता हूं तथैव, तथैव। बेटा ये वो वाले वर्ड लिख रहा हूं, वो वाले शब्द जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये रिपीट होंगे। आप न्यू कहोगे गुरुजी आपने जो शब्द बताए थे ना वही आ गए हैं एग्जाम में, ज्यों के त्यों। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे, ये ऐसे के ऐसे ही आपके एग्जाम में छपे मिल जाएंगे आपको, छपे हुए। महेश्वर्य, महेश्वर्य, ये लीजिए। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं बच्चों। तो जहां डबल मात्रा होंगी तो डबल में वृद्धि, वृद्धि माने ज्यादा, तो यहां पर ज्यादा ही आ रही हैं बच्चों मात्राएं। तो देखो ना, एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक एक का ये टूटता है। बेटा मात्रा देखते ही हम न्यू पहचान जाएंगे ये वृद्धि संधि है और इस मात्रा से ही टूटता है। देखो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब आप कहो सर ये टूटता कैसे है? ये मात्रा है आई की। आई किस किस से मिलके बनता है? मैंने आपको स्वरों में बताया था बच्चों कि ए प्लस ए से मिलके आई बनता है, ए प्लस ए से या आ प्लस ए से। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए प्लस आई से खुद इसी मात्रा से मिलके बनेगा। यानी जब हम किसी और को तोड़ रहे होंगे तो दो मात्रा सीधी सीधी ऐसे आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ए प्लस ए प्लस ए से ही आई बनी है, तो आ प्लस ए से आई बनी है, तो ए या आ तो एक ही थाली के होते हैं बच्चों। तथा, तथा आ गया प्लस एव। अब आप कहोगे सर तथ क्यों नहीं करा? बेटा तथ का कोई अर्थ ही नहीं होता है ना। मत, मता करूं या मत? बेटा मत शब्द होता है, मता तो कोई शब्द ही नहीं होता। मत प्लस एक क्या? अब एक क्या कैसे लिखा जाएगा? बेटा क्या या तो ऐसे लिखा जाएगा, अब एक क्या ऐसे लिखा जाता है, याद रखना। तो ए पूरा भी आ जाता है जैसे यहां आ रहा है। ये रूल है, नियम है, पर इनको मैं पढ़ाता नहीं हूं, बस मैं पहचान बताता हूं। दो मात्रा वाले देखते ही आपके वृद्धि संधि होंगे। अब यहां महा आएगा, महा प्लस ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य राय से याद रखना, ऐश्वर्य राय पे ऐसी मात्रा लिखती है, ऐश्वर्य आ कर दो ऐश्वर्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो महाश्वर्य। तो आपने देखा आई की मात्रा से बने हुए सारे शब्द। और बच्चों ये ही है जो फेमस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अब मैं और दिखाता हूं औ से। तो जो औ से भी बनेगा, क्योंकि औ पे भी दो मात्रा होती हैं, तो औ किस किस से बनता है बच्चों? ए प्लस ओ से,
ए प्लस ओ से औ बनता है, औ बनता है। तो अब औ को जब तोड़ूंगा तो एक तरफ ओ एक तरफ ए, तो बच्चों तोड़ के दिखाता हूं आपको। तो औ में भी दो मात्रा आती है ना, और दो मात्रा वाला हर शब्द क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये वृद्धि संधि में आएगा ही आएगा। मैं तोड़ के दिखा देता हूं बच्चों, जैसे दंतोष्ट, बहुत कम शब्द मिलेंगे आपको औ की, औ के बहुत कम, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, बहुत सही। और बताऊं बच्चों, जैसे अगर मैं और देखूंगा जलौध, जलऔध, जलऔध, तो बेटा ये ऐसे लिखा जाता है जल प्लस ओध, ठीक है, ओध। जैसे और बताऊं बच्चों, परमौज, परमौज, तो परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। तो आप खुद तोड़ना सीखो बच्चों, इनको ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे और परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, ठीक है, परम औषध भी लिख सकते हो, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी लिख देना, परम। अब और बच्चों और लिखता हूं, परम औषध, परम औषध, तो लिखिए परम प्लस औषध। ये फिक्स है बच्चों, ये ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर आया इससे तो। परम औषध, ये रहे औ के, वो रहे ऐ के, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। और आपके दिमाग में आ रहे हो तो खुद तोड़ देना बेटा, ओ से ही टूटते हैं या कहीं औ भी आ जाएगा, कहीं औ भी आ जाता है, जैसे औषध में दो मात्रा भी आ जाती हैं साथ साथ, ठीक है। औषधि में भी दो मात्रा आती हैं, आपको पता है औषधि कैसे लिख जाता है, महौषधि, वीर औषधि, है ना बच्चों, तो वो वीर प्लस औषधि हो जाता है। सही है बच्चों, अब हमने वृद्धि संधि भी पूरी पढ़ ली है। अब हमारे सामने आती है कौन सी संधि बच्चों, अगर मैं देखूं तो यण संधि। सबसे ज्यादा मजा आपको यण संधि और अयादि में ही आने वाला है। चौथे नंबर की है यण स्वर संधि। बेटा तीनों संधि सीख गए। दीर्घ संधि में तीन चीज, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, अगर आ जाए वृद्धि, वो सॉरी दीर्घ खत्म। अगर मैं गुण की बात करूं तो गुण में एक मात्रा वाले बस नरेश, सुरेश, महेश सारे एक मात्रा वाले गुण में आएंगे। दो मात्रा वाले वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हुई है तो मात्रा भी वृद्धि हो गई, तो दो मात्रा वाले ओजस्वी वोजस्वी जितने भी हैं ये सब मतैक्य, सदैव, ये सब किस में पढ़ते हैं बच्चों, वृद्धि संधि में। अब बात आती है अयादि संधि की। बहुत सही, चलिए क्लियर है बच्चों। अब एक बच्चा कह रहा है सर त्रिवेंद्र, क्या पूछते रहते हो फिरदौसी, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं चौथे संधि की बात करता हूं, यण संधि। बेटा इसकी अगर मैं आपको ट्रिक लिखवाऊं तो ट्रिक, पहचानने की ट्रिक है इसकी कि ये और वे के साथ आधा अक्षर, साथ आधा अक्षर ढूंढ लेना। आधा अक्षर क्या रहेगा सर, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरे के पूरे व्यंजनों स्वरों में से, स्वर तो बनते ही नहीं आधे, कोई भी व्यंजन हो सकता है। तो जैसे मैं अब एग्जाम्पल देता हूं आपको, खुद पहचान जाओगे प्रत्येक। बेटा आप खुद बताओ, खुद बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको बच्चे, आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। अत्यंत, अत्याधिक, अत्याधिक, बेटा खुद तोड़ना सिखाऊंगा भी। अध्यक्ष, अध्यक्ष, और बच्चों और बताऊं, कुछ और एग्जाम्पल दूं, इत्यादि, इत्यादि। बच्चों इन्हीं तोड़ के दिखा दो, खुद तोड़ के दिखा दो बच्चों, बहुत मजा आएगा देखना भी। मैं आपसे बस एक बात मेरी गौर से सुन लो कि यदि यह के साथ आधा अक्षर आए, यदि यह के साथ आधा अक्षर आए, बेटा यह वे तो आते ही नहीं है। जब हम इनका विच्छेद करते हैं ना, ये दोनों नहीं आएंगे विच्छेद में, ना ये आएगा ना वह आएगा, बस
क्या होगा, ये जो तय है ना ये पूरा हो जाएगा, आधा अक्षर पूरा हो जाएगा। अगर ये आया है तो ई की मात्रा चढ़ेगी, अगर वे आया है तो ऊ की मात्रा चढ़ेगी। बस इतनी बात याद रख लेना, अगर ये आया है तो ई की मात्रा, वे आया है तो ऊ की मात्रा। अब देखो कितना मजा आएगा। देखिए मैंने क्या बताया अभी, प्रीति, प्रीति, क्योंकि तय पे ई की मात्रा, क्योंकि यह जहां भी आ रहा है उसके लिए ई की मात्रा। प्रीति पूरा कर दिया और इसी पे मात्रा, ठीक है। प्रीति और आगे बच्चों यह तो खत्म करना है हमें, यह तो क्या ऊपर की मात्रा, इसको क्या बोलूंगा, यही तो है, इसी की तो मात्रा है ए, और कै सीधा सीधा उतार दिया। प्रीति प्लस एक, बेटा सब कुछ ऐसे ही करना है। तो यहां भी क्या करूं, अति, अति, अति छोटी की चढ़ेगी, अति प्लस ये हटा दो। अगर मैं ये हटाऊंगा तो बेटा ये में दो चीज होती है, ये प्लस ए। अब ऊपर तो मैंने ए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी स्वर आ रहा था, मात्रा थी। यहां पर मात्रा नहीं है यह पर कोई, इसलिए मुझे ए लेना ही पड़ेगा। तो ए अंत, बेटा अंत कितने आराम से आप कह सकते हो। यह को हटा के ए तब लेंगे जब यह पे कोई मात्रा ना हो। अब देखो बच्चों, अत्याधिक को कैसे लिखूंगा, अत्याधिक को देखिए अति, अति मात्रा चढ़ गई, अति प्लस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो ए तो छोड़ जाएगा ना, तो अधिक, अति प्लस अधिक, अत्याधिक। आप खुद तोड़ो, अध्यक्ष को एक बार तोड़ के दिखाओ बच्चों। अध्यक्ष को अधि प्लस ये को तोड़ूंगा तो ए बन जाएगा, अधि प्लस अक्ष हो जाएगा बच्चों। और इत्यादि को तोड़ूंगा, इति प्लस आदि बन जाएगा बच्चों, आदि बन जाएगा, इत्यादि। कितने आराम से आप तोड़ सकते हो। ये मैंने ये के साथ आधा अक्षर आएगा, हर किसी को तोड़ के दिखा दिया है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको वे के साथ आधा अक्षर आए, यानी ये मैंने ये का नियम बता दिया, ये के साथ आधा अक्षर आए। अब मैं वे के साथ आधा अक्षर आएगा, जैसे स्वागत, स्वागत, स्वच्छ, स्वच्छ, और लिख देता हूं आपके उसके लिए अनव्यय, अनव्यय, और लिख देता हूं आप कहो तो जो भी फेमस है वो सब लिख देता हूं। देव्यागमन, देव्यागमन, ये आपसे पूछूंगा मैं बाद में, देव्यागमन को आपसे पूछूंगा जब आप तैयार हो जाएंगे बताने के लिए। देव्यागमन आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। आप कितने पास हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। मधवाल्य, मधवाल्य, बच्चे ये मुझे तोड़ के दिखा दो। अगर आपने ये तोड़ दिए मान जाऊंगा आपको कि आप सारा नियम यण का सीख चुके हो। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि को ऐसे क्यों तोड़ते हैं बेटा, यद्यपि ऐसे लिखा जाता है। इस दह का मतलब आप जानते हो, दे आधा ये पूरा, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, सॉरी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यद्यपि है, आप कहो सर इसमें यण संधि है, तो इसमें आधा अक्षर कहाँ है। अगर इसको पूरा लिखूं ना, यद्यपि ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको पता हो। इस दह को दय बोलते हैं, इस दय का हलंत लगता है, हलंत का मतलब आधा अक्षर। तो यह के साथ आधा अक्षर क्या आया, दय आया। अब दय आया तो यदि ऐसे हो जाएगा, और बेटा यह का तो लास्ट में क्या बचा, ए बचा, तो अपि ऐसे आ जाएगा। तो यदि प्लस अपि, यद्यपि ऐसे हो जाएगा। बेटा वे को, वे के ऊपर कौन सी मात्रा, वे हट जाएगा, और जो आधा अक्षर है उस पर ऊ की चढ़ जाती है। सु प्लस आगत, आ का डंडा आ तो रहा है आगे, आगत, आगे तोड़ना। सु प्लस वे के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए आ जाएगा। तो सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ। अब बच्चे अनवय को कैसे लिखूं, अनु, अनु, वे पे कोई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा, अनु प्लस ए ये। बेटा मधवाल्य को कैसे लिखूं, मधु, मधु प्लस आल्य, मधु प्लस आल्य। बहुत बढ़िया। क्या आपको यण भी आ गई करनी, बहुत सुंदर तरीके से आ गई। अब देव्यागमन, देव्यागमन,
कोई बच्चा जिसमें दम हो इसको तोड़ के दिखाओ। य के साथ आधा अक्षर है तो ये यण संधि तो जरूर है। य और व के साथ आधा अक्षर यण संधि कहलाती है। अब बच्चों देव्यागमन को तोड़ दो तो देवी, बेटा देवी करूंगा कि नहीं? य के साथ आधा अक्षर है तो व आधा अक्षर है तो व पे चढ़ेगी मात्रा, और ये के साथ है ना तो ये हट जाएगा, तो भैया आगमन, आगमन, तो देवी प्लस आगमन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। एक बच्चे इसमें मुझे आपको पित्राज्ञा मात्राज्ञा, जो भी पित्र और मात्र के शब्द होते हैं, पित्र एंड मात्र, बेटा ये जो हैं ये यण संधि में ही आते हैं। जितने भी पित्र और मात्र से बनेंगे सब यण संधि में आएंगे, अर्थात मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा और मात्रानुमति, पित्रानुमति, मात्रानुमति, पित्रानुमति, ये कैसे टूटते हैं? मात्र ऐसे और आज्ञा ऐसे। ये रट लेना बच्चे, एक्स्ट्रा चीज। पिता, पिता, पित्र, सॉरी, पित्र, पित्र प्लस आज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा, और आगे ये सब पित्र मात्र में टूटते हैं। मात्र प्लस अनुमति, मात्र प्लस अनुमति, पित्रानुमति हो तो पित्र प्लस अनुमति। बहुत सही, बहुत जानदार। और बच्चे लास्ट रह गया है अयादि संधि। खत्म कर देता हूं बच्चों, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। अयादि संधि खत्म। फिर स्वर संधि, जितना सोच करके आया था सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बच्चों अगर पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। एक कह रहा है नद्यागमन का बताना। बच्चे आपसे पूछ रहा हूं, नद्यागमन बताइए इसका क्या होगा? बेटा ये मैंने अभी बताया, ये दे और ये होता है, तो ये के साथ आधा अक्षर होता है ये, तो ये यण संधि में आएगा, क्योंकि दे ये के साथ आधा अक्षर आ गया, तो मात्रा किस पे चढ़ेगी? दे पे चढ़ेगी। अब नदी, तो नदी तो ऐसे लिखी जाती है, और आगमन ऐसे लिखा जाता है, नदी प्लस आगमन, नद्यागमन हो गया। क्लियर है? और बताओ क्या लोगे? चलो बच्चों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगर बच्चे वाकई लाइक कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैंने आपकी इस चैप्टर में कितनी हेल्प की है। बच्चों इसकी बस एक सीधी सी ट्रिक है, कि ट्रिक अगर मैं बताऊं, मैंने बताया ना मैं एग्जाम में सही करवाऊंगा आपका, मैं आपको नियम बताने नहीं आया हूं। नियम में बच्चों को फंसते हुए देखा है मैंने, और फंस के बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भूल जाते हैं। बेटा भूलोगे नहीं, बस 5 चीज याद रख लेना। दीर्घ में सारे दीर्घ, बेटा गुण में एक एक मात्रा, वृद्धि में 2-2 मात्रा, यण में यण से यण और ये वे नियम, ये वे के साथ आधा अक्षर, और अयादि में ये और वे के साथ पूरा अक्षर, आधा नहीं पूरा अक्षर। बस खत्म कहानी, खत्म। बेटा ऐसा कहते हैं इसमें अव आव, ये नियम बनाते हैं। नियम तो ऐसे आता जिसमें अव आए, आव आए, आऊ आए, ऐसे आय आए, ए आए, आई आए, ऐसे कुछ नियम बनाते हैं। उन सब को छोड़ो, क्योंकि इनको ही नहीं पहचान पाते आप। आओ आय आओ, ये क्या होता है? छोड़ो सारी बातों को, इतना आसान तरीका बताऊंगा, सब कुछ भूल जाओगे कि कुछ आपने और भी पढ़ना है इसके अलावा। जरूरत ही नहीं है बच्चों, मैं नियम को नहीं मानता, क्योंकि ये नियम के बिना मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, कुछ रटवाऊंगा नहीं। बेटा जैसे नयन, जैसे चयन, देखिए ये और वह के साथ पूरा अक्षर आ रहा है, कहीं आधा तो नहीं है। जैसे नायक, जैसे नायिका, ठीक है। अब अयादि में क्या बोलते हैं? जैसे आय आया, ए ये, अय आया, आय आया, आई आई, आई, तो ये कहते हैं अयादि संधि। इस तरह से पहचान बताते हैं। मैंने तो आपको वैसे भी बता दी बच्चों। अब बच्चों और आया शयन, ठीक है। अब मैं वह के बता देता हूं आपको, वह के। तो देखिए भवन, भवन,
ठीक है, नाविक, नाविक आवी आ गया। ठीक है बच्चों, और देखिए आवू, भावुक, भावुक। ठीक है, और बता देता हूं एक आध कुछ और याद आ जाए, पावक, पावक, पवन, पवन। बहुत सही, बहुत है ना, इतने तो पहचान जाओगे। जी हां बच्चों, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान, ध्यान देना मेरी बात पर। आज के बाद इनका संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है इनका, इनका एग्जाम में संधि विच्छेद ही पूछा जाता है। एक बच्चा कह रहा है कमल, बेटा कमल दो शब्दों से मिलके नहीं बना है, जो दो शब्दों से मिलके बने उनकी ध्वनि देखी जाती है इन पे। ठीक है, चलिए, तो कमल का ऐसे नहीं, पंखा आप कहोगे पंखा का, आप कहोगे अंकित का ही बता दो, आप कहोगे पूजा का बता दो, ऐसे थोड़ी हर किसी ये तोड़ देंगे यार, हद की बात है। बेटा दो शब्दों का मेल चाहिए, फिर उनके वर्णों के मेल को हम देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे मत कुछ भी पूछ लो आप, जी कुर्सी का बता दो, जी मेज का बता दो, कल को दरवाजे का आएगा, फिर कोई कहेगा टेलीविजन का बता दो, कोई संदूक का पूछेगा, ऐसे थोड़ी होता कुछ भी। बेटा ये यौगिक शब्दों में होता है। क्या? यौगिक, जो दो के योग से बना हो। और कोई बात? बस अभी पूछ लो, फिर मैं नहीं बताऊंगा। चलो, तो नयन की बात करूं, बेटा नयन की बात करूं, चयन की बात करूं, तो याद रखना, अगर मैं ये की बात करता हूं तो ये की बात करूंगा बच्चों, तो ये की मात्रा देखिए, ये पे ये से ए की मात्रा चढ़ेगी, लेकिन ये के साथ आ का डंडा अगर कहीं भी आ गया तो दो मात्राएं चढ़ जाएंगी। क्या इन दोनों मात्राओं को आप जानते हो कैसे चढ़ती हैं? ए की मात्रा तो इस पे जो चढ़ जाएगी, है ना बच्चों, और ये हट जाएंगे दोनों, ये भी हटता है वह भी हटता है। तो अब आप देखो, तो ने एक मात्रा, क्योंकि या के साथ आ नहीं आया, आ आता तो दो मात्रा चढ़ा देता ने पे, ने प्लस ये हट गया तो ए तो बचा अन, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर तो बनाना पड़ेगा ना यहां। बेटा चयन, तो चे, देखो चे, क्योंकि आ का डंडा होता तो दो चढ़ा देता इस पे, तो चे प्लस अन, दो क्यों चढ़ा देते? क्योंकि देखो ये आई की मात्रा तो जब ही मानी जाएगी जब यहां दो चढ़ेंगी। नायक, आ का डंडा आ गया, आय आ गया ना बेटा, देखो आय, सॉरी ये आय यहां आएगा भैया, आ का डंडा इधर नहीं, आय। अगर ऐसे आय आ गया, जैसे ये आ गया आय, तो बेटा यहां ने पे दो मात्रा चढ़ जाएंगी, ने प्लस अक, नायक। अब देखना यहां भी आ का डंडा है, जी हां, तो ने पे दो मात्रा फिर चढ़ेंगी, ने प्लस ये पे ऑलरेडी मात्रा, अब ए नहीं बनाएंगे तो इक, ई प्लस के, इक। अब ए की जरूरत ही नहीं क्योंकि स्वर ऑलरेडी आ गया, नहीं होता ई तो ए बनाता बच्चों। अब देखिए शयन, तो देखिए शयन को क्या करूंगा, क्या आ का डंडा है इससे पहले? नहीं है जी, तो ए की मात्रा चढ़ेगी, से प्लस अन, तो शयन। क्या आपको तोड़ने आए? बहुत सुंदर। अब बच्चों अगर वे की बात करूं, तो वे की बात करूं तो मात्रा आएगी कौन सी? मात्रा आएगी ओ की, ओ की। और अगर आव हो यानी आ का डंडा हो वैसे पहले, तो औ की मात्रा आएगी, दो मात्रा आएंगी। बस इतनी बात याद रख लेना। जैसे वे आया खाली तो एक मात्रा आएगी, भो प्लस अन, वे तो आएगा ही नहीं। जैसे यहां आवी आ गया, आ गया आव, आव, तो यहां नौ दो मात्रा आएंगी, प्लस इक, नौ इक, नाविक होता है। भाऊ आ गया, आ का डंडा वैसे पहले, तो दो मात्रा आएंगी। आ का डंडा आते ही दो मात्रा, यहां भी आ का डंडा आते ही दो मात्रा, आ का डंडा ना हो तो सिंगल मात्रा। चलिए, तो बहु प्लस उक, बस वे खत्म बच्चों। यहां भी आ का डंडा तो दो मात्रा, पौ प्लस अक। क्या यहां भी दो मात्रा आएंगी? पवन का खुद कर दो बच्चों, तो पवन का एक मात्रा, क्योंकि यहां आ का डंडा नहीं है, पौ प्लस अन। तो बेटा हर अयादी संधि के आप बहुत आराम से कर सकते हो। बहु प्लस उक, उक क्यों करा? क्योंकि वे में ऑलरेडी मात्रा चढ़ी हुई है तो ऊ की। अगर यहां कोई मात्रा नहीं होती तो अक करता।
ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बेटा। पूरी अयादी संधि मैंने आपकी खत्म कर दी है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने स्वर संधि पूरी तरह से खत्म कर दी। एक बच्चा निशा निशा चिल्ला रहा है, बेटा क्या करोगे निशा को जान करके? चलो, तो निशा का कोई पर्यायवाची नहीं होता, निशा अपने आप में एक शब्द है, वो यौगिक शब्द नहीं है। यौगिक होगा तो ही तो निकलेगा ना बच्चों उसका। ठीक है, तो न प्लस एक नहीं, नहीं न प्लस एक नहीं, ए अपने पास से नहीं ला सकते। न प्लस अक, क्योंकि वो ये से बना है, ये में लास्ट में ए आता है ना कि ए आता है। ठीक है बच्चों, और कोई बात? तो क्या स्वर संधि का संधि विच्छेद, क्या स्वर संधि की पहचान? 5 पहचानें, 5 ट्रिक हैं, आराम से याद हो जाएंगी। पांचों संधियों के नियम, पांचों संधि को तोड़ने का तरीका, सब कुछ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की थी। कल बच्चों मैं व्यंजन संधि के नियम बता रहा और विसर्ग संधि। कल पूरी तरह से यह संधि फाइनल हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो इस क्लास पे बच्चा था, हर एक बच्चा समझ के गया होगा हर एक शब्द को। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।